हाय दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है बहुत बहुत आपका कॉम्त एकेडमी चैनल में। ठीक है, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसके पहले कि यदि आप चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन मेरी आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो मैं आज इसमें बताऊँगी कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। देखिए, नोट्स बनाने के लिए कोई मतलब अलग से तरीका नहीं अपनाना पड़ता। यदि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, यदि आप थोड़ा सा उसको गहराई से पढ़ रहे हैं, उनकी पुस्तक को पढ़ रहे हैं। मान लीजिए जैसे हमने थिंकर्स को पढ़ा, थिंकर में हमने लॉक का पढ़ा। ठीक है, अब लॉक की पुस्तक है द लॉज है, रिपब्लिक है, द स्टेटस। मैंने पहले उसको हमने पुस्तक को पढ़ा। अब कौन सी पुस्तक में उन्होंने कौन सी बात कही है, ये उसको अंडरलाइन करके एक तीर का निशान मार के उसके सामने लिख दो कि उसके जो है नीचे लिख दीजिए। इससे क्या रहेगा कि आपका मन भी रहेगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ पढ़ा है। आपको प्लेटो से संबंधित कहीं भी कुछ पढ़ने को मिलता है तो उस पर आप जरूर लिख दीजिए। ठीक, लेकिन आप इस बात का ध्यान दीजिए कि हम जो प्लेटो का लिख लिए तो मतलब कि एक पेज खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि कुछ उसके बारे में कहीं हम यूट्यूब में पढ़ें तो हमें लगता है कि हाँ, इसके बारे में हमने उसमें नहीं लिखा है, नहीं मेंशन किया है। आपको लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ नया है जो मैंने पढ़ा है, तो आप जो खाली पेज छोड़ेंगे तो उसमें आप लिख लेंगे हर किसी का। चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध का लिख रहे हों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भी जैसे लिखेंगे तो उसमें आप जैसे मान लीजिए G20 का पढ़ रहे हैं या कि गुट निरपेक्षता का पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी ऐसे बनाइएगा। ठीक है, कि माने कूटने के बारे, राजनय के बारे में बना लिया, और फिर इसके बाद G20 का बना लिया, या कि फिर उसकी जो शीत युद्ध का अंत पढ़ रहे हैं, या कि गुट निरपेक्षता कितने सम्मेलन हुए हैं, सार्क का पढ़ रहे हैं, आसियान का पढ़ रहे हैं। ऐसे करके मतलब आप चैप्टर बाय चैप्टर बनाइए। थोड़ा सा आप जो है खाली छोड़ दीजिए, ताकि आपको कहीं पे पढ़ने को मिले तो उस चीज़ के बारे में आप जो है लिख सकें। ठीक है, यदि इस तरह आप नोट्स बनाएंगे ना, लेकिन जो थिंकर का बनाएंगे तो उसमें जैसे मान लीजिए आप लॉक रूसो का बना रहे हैं, उन्होंने समझौतावादी मतलब कि जैसे सिद्धांत दिया, तो उन्होंने मतलब कि कौन सी पुस्तक में कौन सी बात कही है ये भी आप लिख दीजिए। तो इसमें से क्या रहेगा कि आपको उसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी एक वीडियो में आपको बता दूंगी कि उसमें से जो है बुक कैसा पढ़े जाए। बुक तो इतनी मोटी होती, लेकिन हम किस तरह से पढ़ें कि एक चैप्टर जो इतना 10 पेज या 20 पेज का है, उसको कैसे हम जो है शॉर्ट में लिख सकें या पढ़ सकें। ठीक है, तो इस तरह मैं वीडियो बना दूंगी तो आपके लिए जो है लाभकारी रहेगा। ठीक है, इस जो नोट्स बनाने के, तो नोट्स बनाने का आप यही तरीका अपनाइए। इससे यदि हट के अपनाएंगे फिर है तो इसमें लाइनिंग का बिल्कुल मत लिखिएगा। कि मान लीजिए जैसे लिखे हैं कि प्लेटो की पुस्तक मान लीजिए द लॉज ये है, और लॉक की पुस्तक ये है, हाफ्स की पुस्तक ये, इस तरह नहीं को। पहले आप जो है लॉक लिख लीजिए ऊपर, और उसको ऐसे एक यहाँ पे उसकी पुस्तक द लॉज है, रिपब्लिक, द स्टेटस में, द अपोलॉजी है। ऐसे कर करके उसकी जो है सारी आप रचनाएं को लिख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विदेश संबंध में मैंने यही बताया है कि एक एक बार जैसे आसियान के बारे में पूरा चैप्टर को लिख डालिए, पहले कि आसियान में क्या क्या आता है, फिर इसके बाद छोड़ दीजिए आप पीछे का कि मत कि कहीं पे यदि हम आसियान के बारे में जो हम पढ़ने को मिलेगा तो हम उसमें जो है लिख लेंगे। हमको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ नया है तो लिख लेंगे। ऐसे करके आप सार्क का बनाइए, गुट निरपेक्षता का, G20 जितने भी सम्मेलन हुए हैं उसके भी आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार फिर यदि संबंधों को पढ़ रहे हैं, जैसे भारत चीन का हो गया, भारत अमेरिका का हो गया, तो ऐसे यदि आप पढ़ रहे हैं ऐसे, तो ऐसा करके जो है उसके संबंधों को पहले जान लीजिए कि उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या। पहले थोड़ा उसका बैकग्राउंड देख लीजिए कि इस भारत के प्रति अमेरिका का क्या रवैया रहा है और रूस का क्या रवैया रहा है। इस तरह यदि आप पढ़ेंगे, यदि स्टोरी जैसे समझ के थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा आज का कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बुक पढ़ने के लिए मैं ज़रूर करके मतलब कि वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। इसी के साथ मैं चलती हूँ। धन्यवाद।